वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपने डिक्टेशन स्टार्ट हो के जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में अंतर धार्मिक विवाहों के मसले पर जिस तरह की उथल पुथल मची है, उसमें यह आशंका खड़ी हो रही थी कि अगर दो बालिग अपनी पसंद और चुनाव से विवाह करना चाहते हैं तो उनका जीवन सहज कैसे रहे। विराम। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें अलग अलग धर्मों से संबंधित जोड़ों को लव जिहाद पर बने नए कानून के तहत पुलिस की ओर से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। विराम। इसके समांतर एक अहम पहलू यह है कि अब तक अपनी पसंद से अगर कोई बालिग युवक और युवती विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करना चाहते हैं तो उनके नाम पर 30 दिन पहले सार्वजनिक तौर पर नोटिस जारी होती है ताकि इस पर कोई आपत्ति दर्ज कर सके। विराम। इससे आमतौर पर वैसे युवा जोड़ों के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी होती रही हैं जिनकी पसंद में उनके अभिभावकों और समाज की सहमति शामिल नहीं होती है। विराम। जाति और धर्म की कसौटी पर अलग होने की स्थिति में अक्सर ऐसे जोड़ों को किन हालात का सामना करना पड़ता है, यह किसी से छिपा नहीं है। विराम। पैरा। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मसले पर जो फैसला सुनाया है उसके तहत दो बालिगों के चुनाव और निजता को अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। विराम। बुधवार को अदालत ने साफ तौर पर कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी के 30 दिन पहले जरूरी तौर पर नोटिस देने का नियम अनिवार्य नहीं है और इसे वैकल्पिक बनाना चाहिए। इस तरह का नोटिस निजता का हनन है। विराम। सभी जानते हैं कि ऐसी स्थिति में पसंद, चुनाव और विवाह के लिए सहमति के बावजूद ऐसे जोड़ों पर किस तरह का सामाजिक दबाव पड़ता है। विराम। यह सीधे तौर पर अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने के उनके अधिकार में भी दखल है। विराम। कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाज और परिवार के दायरे से अलग अपनी पसंद से विवाह करने वाले बालिग युवाओं के हक में एक बेहद अहम फैसला दिया है। विराम। खास तौर पर
ऐसे वक्त में जब कई राज्यों में भिन्न धार्मिक मत वाले जोड़ों या अपनी पसंद से विवाह के इच्छुक युवक युवतियों के सामने कई तरह चुनौतियां खड़ी हो रही थीं। विराम पैरा सही है कि विवाह एक ऐसी परंपरा है जिसमें समाज शामिल होता है। विराम लेकिन भारतीय समाज में परंपराएं और उनके तहत प्रचलित मान्यताएं व्यवहार में इतनी ज़्यादा घुली हुई हैं कि कई बार इसमें अलग तरीके अपनाने वालों को गंभीर अड़चनों का सामना करना पड़ जाता है। विराम विवाह के मामले में आमतौर पर वर और वधू के परिवारों के बीच आपस में सहमति होती है और इसके सार्वजनिक आयोजन से किसी पक्ष को परेशानी नहीं होती है। विराम जबकि किन्हीं हालात में बालिग लड़के और लड़की के बीच विवाह की सहमति का आधार जब अपनी पसंद और चुनाव होता है और उसमें अभिभावक शामिल नहीं होते हैं, तब कई बार परिवार और समाज में उसे सहज स्वीकार्यता नहीं मिल पाती है। विराम खास तौर पर जाति और धर्म के रूढ़ दायरों में जीते समुदायों में विवाह के लिए इससे इतर रास्ता अख्तियार करने वाले जोड़ों का सफ़र आसान नहीं होता है। विराम हालांकि समाज की परंपरा और मानस के समांतर देश का संविधान दो बालिग युवक युवती की पसंद को जगह देने के लिए विशेष व्यवस्था करता है ताकि बाधा या अड़चन की स्थिति में युवा वैकल्पिक तरीके से विवाह कर सकें। विराम ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ताज़ा फैसले से वैसे बालिग युवकों युवतियों को बड़ी राहत मिलेगी जो विवाह के मामले में अपनी निजता बनाकर रखना चाहते हैं। विराम धन्यवाद।